नमस्कार दोस्तों, जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। परसेंटेज की एक वीडियो जा चुकी है जिसमें हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आइए दोस्तों, हम उसके आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पहला वीडियो समझ में आया होगा। तो आइए ध्यान देते हैं। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि महत्वपूर्ण भिन्नों का प्रतिशत मान ये दोस्तों कुछ ऐसी भिन्न है, भिन्न तो बहुत है, लाखों करोड़ों अरबों भिन्न है, लेकिन कुछ मैं ऐसी भिन्न आपको बताऊंगा जिनकी परसेंटेज आप धीरे धीरे यूज करते हुए सीख जाएंगे। कहने मतलब याद हो जाएगा आपको। लेकिन कोशिश करिए कि एक बार आप अच्छी निगाहों से उसको देखें जिससे याद हो जाए। जैसे देखो, अगर 1/2 है तो दोस्तों 1/2 को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे क्या करते हैं, 1/2 गुणे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी कोई फ्रैक्शन है और उसको परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, आ जाए कितना 50%। पैसे चिन्ह लगा देते हैं इसके बाद। तो दोस्तों मतलब 1/2 को हम प्रतिशत में कैसे लिख सकते हैं क्या 50%। तो अब हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि 1/2 का मान प्रतिशत में जो है 50% होता है, याद रहेगा। इसी प्रकार हम 1/3 का मान लिखेंगे, फिर 1/3 लिखेंगे तो उसमें 100 से गुणा करेंगे और उसको जो कैंसिल होता रहेगा कैंसिल करेंगे, उसके बाद से लिखेंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि हमें याद है, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। देखिए 33 सही 1/3% होता है, ये याद रखिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1/4 तो दोस्तों 25%, 1/5 दोस्तों 20%। दोस्तों इसमें दिक्कत या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे 1/5 क्या होता है 20%, 1/4 क्या होता है 25%, बोलते करते समझते आ जाएगा आपको। आइए 1/6 हो जाए दोस्तों 16 सही 2/3%, 1/7 हो जाएगा दोस्तों 14 सही 2/7%, 1/8 दोस्तों हो जाएगा 12.5%, 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। इन प्रतिशत के मानों को आप याद करिए, धीरे धीरे न हो तो जहां पढ़ते हैं वहां स्लिप बनाकर उसको दीवार पे चिपका दीजिए और इसको देखिए, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे दोस्तों आप पहाड़े याद किए होंगे 20 तक, तब आपको 20 तक पहाड़ तो आता ही होगा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी संख्या धीरे धीरे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। 1/2 दोस्तों 10 कितना होगा 10%, 1/11 तो 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर कितना 7 सही 9/13%। दोस्तों जो भिन्न महत्वपूर्ण है हम उन्हीं का मान लिखेंगे, उन्हीं को याद करना है। जिनको ज्यादा यूज होता है उससे बहुत भिन्न है, ऐसा नहीं कि हम 1,000 1,00,000 याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 लिख रहे हैं जिनको आप याद रखेंगे। जैसे 1/15 को यहाँ मैं दोस्तों 14 को मिस कर रहा हूँ 1/14, ठीक है 15 हो जाएगा 6/2/3%, 1/16 हो जाएगा दोस्तों 6 सही 1/4% हो जाएगा। अब 1/17 1/18 1/19 को मिस करें क्योंकि इनका यूज ज्यादा नहीं आता है, हम लिखेंगे 1/20, 1/20 हो जाएगा दोस्तों 5%। अब 24 बहुत आता है तो 1/2 दोस्तों इसको लिखेंगे 4 सही 1/6%। और देखेंगे अब 1/25 देख लेंगे, 1/25 बराबर कितना हो जाएगा 4%, 1/30 बराबर कितना 3 सही 1/3%, 1/40 दोस्तों बराबर कितना 2 सही 1/2%, 1/50 दोस्तों बराबर कितना 2%। उम्मीद करें दोस्तों इतना आप जो है याद रखिएगा।
इतना याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों धीरे धीरे जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं तो हमको कम से कम पहाड़ा और गिनती आना चाहिए। बिना गिनती और पहाड़े से हम गणित नहीं लगा सकते ना। इसलिए दोस्तों बचपन में ही सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है, गिनती और पहाड़े सिखाए जाती हैं। बताया जाता है कि 5 चौक 20, 3 सत्ते 21, ये हमको सिखाया जाता, पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको गिनती पढ़ना नहीं आता तब कैसे गणित सीख पाएंगे। तब उसी में गुणा करना सिखाया जाता है, जोड़ना सिखाया जाता है, भाग देना सिखाया जाता है, तरीका सीखते हैं। उसी प्रकार यदि परसेंटेज के सवालों को या कंपटीशन की गणित को या अर्थमेटिक गणित को सीखना है, अंक गणित को अगर सीखना है आपको कि आप किसी कंपटीशन की परीक्षा दे सकें तो आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या पड़ेगा, इस परसेंटेज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी गणित में काम आएंगे। इसी यहां पहला चैप्टर ही हमारा क्या है, परसेंटेज, प्रतिशत। यदि आप इसको सीख लेते हैं, जब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे मतलब साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, हम आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे मतलब लाभ हानि को पढ़ाएंगे, परसेंटेज तो पढ़ा ही रहे, इन सारी चीजों में आपके काम आएगा। आपको पार्टनरशिप लगाएंगे कि दो दोस्तों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 20% अपना पैसा लगाया, वो इतना परसेंट लगाया, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बस आप इनको जरूर याद रखिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर गणित आप पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो ये जो गिनती पहाड़े की तरह इनको याद रखो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 1/6 का मान कितना होता है, तो 16 सही 2/3% या 16:2/3%, या कई कुछ लोग पढ़ते हैं 16 सही 2/3%। जैसे आपकी पढ़ने की इच्छा हो वैसे आप पढ़िए। तो ठीक दोस्तों, आते हैं, आइए हम लोग इन्हीं भिन्नों पर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। क्या अभ्यास करते हैं, ये देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज करेंगे, इनका यूज हम कैसे करेंगे, है ना। ये सीखने की कोशिश करते हैं जैसे इनको याद करने से हमको क्या फायदे आएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/5 का, अगर मैं कहूं 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब 3/5 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। तो 3/5 को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, मैं लिख दूं 3 × 5 1/5, और मैं फिर ऐसा लिख दूं कि 3 × 1/5 का मान हम लोग जानते हैं, मैंने लिखाया था अभी कि 1/5 का मान कितना होता है, 20% होता है। कितना, 20%। तो दोस्तों 1/5 का स्थान हम क्या रख देंगे, 20%। तब गुणा कर देंगे, 2 शून्य 0 और 2 तिहाई 6%, मतलब 20 तिहाई 60% दोस्तों, ठीक है ना। ये 60% आपका उत्तर है। तो अगर आप इसको याद किए हैं, 1/5 का मान याद किए हैं, तो आप 3/5 का मान निकाल लिए, है ना दोस्तों। अगर मैं ऐसे आपको कहूं कि 4/5 का मान क्या होगा, तो दोस्तों हो जाएगा कितना, आप ऐसे लिखेंगे 4 × 1/5, या ऐसे लिखेंगे कि 4 × 1/5 का मान होता है 20%, और गुणा कर देंगे 20 × 80%। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो कैसे हम कहें 4/5 का मान क्या होता है, 80% होता है। पर दोस्तों जब आपको कोई फ्रैक्शन दी, जैसे मैं कहूं क्या कि 2/5, कुछ मत करिए आप, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि इसका हर कितना है, हर कितना है 5, तुरंत दिमाग में लाइए 1/5, क्योंकि दोस्तों हम आप लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, इसको 1/5 लिखेंगे तो फिक्स है कि जो 5 है वो आधार रहेगा। एक अपने मन में लाइए, तुरंत 1/5 मन में लाइए, और मन में 1/5 का मान 20% याद रखिए। जब 20% याद रखेंगे तो ऊपर है कितना, 2, तो क्या लिख देंगे 2 × 1/5 का मान कितना होगा, 20%, और गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 40%। तो ये काम आप सीखिए कि आधार देखिए, और जैसे आधार 5 आए तो 1/5 याद आए। 1/5 का मान होता है 20%। अगर आधार कहीं 1/7 आ गया तो आपको क्या याद आना चाहिए, 7, मतलब 1/7। तो 1/7 क्या होता है, तो आप 1/7 तुरंत याद रहेगा तो अच्छी बात है कि 14 सही 2/3%। तो अगर मैं चाहूँ कि 3/7 कितना होगा, तुरंत आपको क्या करेंगे, 7 है तो जब आधार 7 होता तो मतलब 1/7,
कहने मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। 3 गुणे 1/7 मान तुरंत याद आना चाहिए कितना, 28 सही 2/7%। अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो गुणा जब होगा दोस्तों इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। थोड़ा आइए मैं और आपको समझाता हूं फिर से। जैसे मैं कहूं, फिर से समझिए थोड़ा सा, जैसे मैं कहूं कि 4/5 का मान बताइए, तो दोस्तों है कितना 5, तो 4 गुणे हमेशा यहां से 1 निकाला, तो जब हर कोई संख्या में दोस्तों 1 का गुणा माना जाता है, 1/5 ऐसे निकाला। और मैंने बताया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे सबके मान याद है, इसका मान कितना हो जाएगा 20%। तो 4 गुणे कितना 20% बराबर 20 × 80%। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जैसे आ जाए कहीं, अभी बात ही जैसे 2/7, मैं कहूं 2/7 को आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2/7 को क्या लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 1/7 हो गया। हमेशा 1/7 लिखिए, मतलब अगर 7 है इसको 1/7 बनाइए, कैसे बनता है, जो 2 रहेगा ऊपर वो, अब गुणे कितना 1 लेकर के 7 ले लो, ठीक है। अगर गुणा नहीं आता है तभी सीखोगे आप, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 1/7 की प्रतिशत मान कितना आपने याद किया है, 14 सही 2/7%। तो इतना इसका मान होता, मैंने आपको याद कराया है। तो यहां क्या करेंगे, 14 सही 2/7% लिख देंगे। अब गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए गुणा कैसे होता है, इसका गुणा दोस्तों इसमें भी होगा और इसी 2 का गुणा दोस्तों 2 में भी होगा, मतलब जो सही बोला जाता है उसमें भी होता है और ऊपर वाले अंश में भी होता है, नीचे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करिए, 14 दूनी 28 सही 2 दूनी 4, 4/7%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि 3/7 का करिए, तो आप तुरंत क्या करिए, 1/7 जानते ही हैं, मतलब 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान रख देंगे, मतलब 3 गुणे कितना 14 सही 2/7% हो जाएगा दोस्तों। कितना है, 3 से गुणा करो, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, 14 × 42 सही 3 दूनी 6/7%। उम्मीद करते हैं दोस्तों कैसे गुणा करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा और सीखते हैं दोस्तों, बातें अगर हो तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, गुणा ही नहीं करना तो कुछ लोग इधर उधर कर देते हैं दोस्तों, सवाल कठिन बन जाता है, परेशानियां आने लगती हैं। अब कहते हैं भाई तो हमको मैथ बड़ा स्ट्रांग विषय है, समझ नहीं आता है, कुछ नहीं है, बस आप छोटी बातों नहीं जानते, आप बड़ी बात सीखने के चक्कर में छोटी बातों को छोड़ दिए। वही हाल है ना कि बड़े लोगों की इज्जत करने में आप छोटे जमीनी स्तर के लोगों को भूल जाओ, तो ऐसा होता है। आइए, जब हम बड़े लोग किसे कहते हैं, आज के जमाने में लोग उसको बड़ा मानते हैं जिसके पैसा आ जाता है, तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं पैसे के हिसाब से, नैतिकता खत्म कर देते हैं। तो ये बिंदास है, पैसा आपके पास भी हो पर नैतिकता ना खत्म हो, क्योंकि धरती जीने का मतलब है नैतिक आदमी होना। आइए, नैतिकता बात दोस्तों अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैथ की सब्जेक्ट है, कभी हम आएंगे जब हम जीएस आपको पढ़ाएंगे, फिर देखिएगा नैतिकता भी और सिस्टम और शिष्टाचार पे ही बात होगी। आइए हम आपको आगे देखते हैं। जैसे मैं ऐसे कहूं कि 5/7 को 5/7 का मान प्रतिशत में ज्ञात करो, का मान प्रतिशत में, अगर मैं दोस्तों को प्रतिशत में ज्ञात करूं, तुरंत आप क्या करेंगे, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ऐसे रास्ता दीजिए कि 5/7 को अगर प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो चलो हम करें इतने का मान प्रतिशत में क्या होगा, 100 से गुणा कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर आगे गुणा भाग करेंगे, मतलब इसको गुणा करेंगे 500 करेंगे, क्यों करेंगे नहीं 500/7 करेंगे। अब करेंगे दोस्तों तो फिर बड़ी मेहनत हो जाएगा, मेहनत करेंगे, 7 सते 49, 7 सते 49, 1 बचेगा, यहाँ आया 10, 7 1 के 7। अब क्या करेंगे, कितना से बचा 3/7%। तो टाइम लगेगा परीक्षा में, हम कहते हैं ऐसे करो,
5/7 है, 5 गुणे 7 का मान जानते हैं, 7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7% होता है। 5 से गुणा कर लो दोस्तों। दोस्तों अभी ये रास्ता ही भी आपको थोड़ा आसान लगा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई। कभी कभार संख्याएं इतनी भारी आ जाएंगी आपको बहुत बुरा भाग करना पड़ जाएगा। ये वाला मेथड थोड़ा सीखिए कैसे होता है कि जब 7 आप देखें तो आप उसको 1/7 बनाइए। ऐसे देखो जिसे मैंने कहा कि 5 गुणे 1/7 बनाइए। फिर क्या करेंगे 5 गुणे 1/7 का मान कितना परसेंट मैंने बताया था 14 सही 2/7% बताया था। अब आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा मैंने बताया इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, दोनों में होता है। चलिए 14 25 70 सही 5 गुणी 10/7%। दोस्तों एक बात और फिर जानिए, एक और चीज सीखने बड़ी अच्छी मिलने जा रही है आपको। इतना तो हमारा उत्तर हो गया, चाहे हम इसी को मान लें। इसका एक संशोधन रूप और देखिए क्या हो सकता है। ये देखो अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, अंश नहीं बल्कि कौन बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। हर बल्कि छोटा ही है, इसमें 7 के साथ एक बार जा सकता है। कितनी बार? एक बार जा सकता है। देखो दोस्तों एक और चीज इसमें सीखो, ये जो बीच में है ना, बीच में जब ऐसा लिखा जाए प्लस है, क्या है प्लस। जैसे देखो इसको क्या लिख सकते हैं 70% और प्लस 10/7%, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों जब सही के रूप में रहे जाए इसके बीच में क्या है परसेंट, जैसे मैं कहूं 2 सही 1/2%। अगर मैं ऐसा कहीं लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 धन 1/2। और कहीं 2 धन 1/2 लिखा है तो हम उसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 सही 1/2। मतलब यहाँ पे क्या छिपा है प्लस का साइन छिपा है, कभी माइनस मत लगाना। जैसे फिर एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं कहूं क्या 5 सही 7/9, ऐसा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैसे कि 5 धन 7/9। मतलब यहाँ पे क्या है जो सही लगाते हैं प्लस छिपा हुआ ऐसे। और कहीं ऐसे लिखा गया 5 धन 7/9 तो उसको लिख सकते हैं कितना, बीच में से प्लस खत्म भी कर सकते हैं 7/9 ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ क्या लिखा है 70 सही 10/7। तो मैंने 70 अलग ले दिया और 10/7 अलग ले दिया। परसेंटेज दोनों परसेंटेज लगाना अपने, कोई दिक्कत। फिर इसको क्या कर सकते हैं 70% प्लस कितनी बार भाग जाएगा, एक बार 7 1 के साथ, 7 1 के साथ 3 शेष बचेगा 3/7%। अब फिर देखो क्या लिख सकते हैं इसको 70% प्लस, यहां फिर सही लगाना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इनके बीच भी परसेंट लगा सकते हैं 1% धन 3/7%। दोस्तों जोड़ देंगे तो 70 71 आ जाएगा, 71% प्लस कितना 3/7%। ये इसी क्या ले सकते हैं बीच में से प्लस हटा देंगे तो 71 सही 3/7%। ये उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों बदलना आना चाहिए आपको, अगर ये करना नहीं आएगा तब आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। इस प्रकार मैं सोचता हूं कि आपको आए, जो सीख रहे हैं उसको बिंदास सीखिए। एक बार आइए और एक सवाल सीखिए, प्रैक्टिस करते हैं। जब आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अगर आपको वास्तव में परसेंटेज के सवालों को क्रैक करना है, आप परसेंटेज किसी सवाल को अगर 20 सेकंड के अंदर में क्रैक करना है दोस्तों, 20 सेकंड के अंदर में उसे सवाल तो आप सही से अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो 10 से 15 सेकंड नहीं लगेंगे, 20 सेकंड तो बहुत मैक्सिमम बात कर रहे हैं। पर आप रणनीति को सीखिए, क्योंकि एग्जाम में जब बैठ रहे हैं बहुत परसेंटेज, बहुत वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, इधर उधर वैल्यू बहुत बचा के देगी। लेकिन अगर उसकी जो क्या मैकेनिज्म लगा होगा वो आप समझ जाते हैं, क्या फंसा रहा है, तो पेच अगर आप पता पा जाते हैं तो फिर सवालों को बहुत जल्दी क्लिक कर जाएंगे, ट्रैक कर जाएंगे। लेकिन क्या मटेरियल लगा हुआ, क्या मैकेनिज्म लगा है, ये पकड़ने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं वही सिखा रहा हूं कि जब कोई परसेंटेज है उसको कैसे तोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ये सीखिए। आइए थोड़ा और सीखते हैं। जैसे आ गया आपको ऐसे दिया गया कि 23/12 को प्रतिशत में बदलिए। मतलब 23/12 है तो प्रतिशत में इसका मान क्या हो। दोस्तों वीडियो मत छोड़ जाइएगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा।
23/12 को प्रतिशत में क्या करें? आप करिए, वीडियो को पॉज कर दिए, करिए, देखिए कौन रास्ता आप लगाते हैं, कर ले जाएंगे, ऐसा निसंदेह कर ले जाएंगे, लेकिन एक रास्ता मैं सिखाना चाहता हूं आपको। चलिए, हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 23/12 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे कि 23 गुणे 1/12, तो ऐसे करेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि 23 गुणे 1/12 की प्रतिशत मान होता है, कितना होता है? होता दोस्तों 8 सही 1/3% होता है। तो आप यही वैल्यू यहां रखेंगे, 8 सही 1/3%। मेहनत करो, इसका बुरा एक बार 8 में भी होगा, एक बार इसमें भी होगा। यही आप करेंगे, जो आ जाए वो आपका आंसर आएगा। आइए एक रास्ता और दिखाते हैं, ये आप करेंगे या तो आप ऐसे करेंगे। प्रतिशत में ज्ञात करना इसका मान, तो हमने बताया कि 23/12 अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप कहोगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे। एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। काटेंगे कि 4 × 16 और 4 × 25 में 100। अब तो नहीं कटेगा, अब आप क्या लिखेंगे 23 गुणे 25/4 और आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, आप इसको भी सॉल्व करोगे। आएगा जो आएगा 23 को गुणा करेंगे तो कितना है, तो आपको 10 सेकंड तो यही लगेगा गुणा करने में। 25 तिक्के और 25 दुक्के, फिर 4 से काटना, जो आएगा उसको लिखना। आइए एक और दिखाते हैं, एक मैकेनिज्म देखो कैसे आप सोचते हो। थोड़ा सोचना दोस्तों आ जाएगा। ये प्रोसेस देखो, हम 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 12 को 12 का पहाड़ा 12 से ऐसे काटेंगे इसको, जिसे जो हमारे पास शेषफल बचे या कम पड़े, 1-2 का अंतर है। जिसे 12 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं, 12 दूनी 24, तो 23 से 1 कम पड़ रहा है। 12 1 12, 12 जा रहा है, 11 का शेष बच जा रहा है, क्योंकि 12 1 12, 12 और 11 23 होता है, 11 शेष बच जा रहा है। शेष बहुत ज्यादा ना बच नहीं पाए, तो 12 दूनी 24, तो 1 कम पड़ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 12 दूनी 24, जितना कम पड़ा 1/12, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 में से 1 गए 23, 23/12 आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? अगर 2 है तो कई परसेंट, 2 है तो 200%। अरे दोस्तों जैसे देखो कैसे नहीं समझ रहा है, जैसे अगर मैं कहूं 100% का मान कितना होता है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, 100 गुणे परसेंट चिन्ह हटा करके 1/100 से भाग देते हैं। यही तो होता है, 100 से 100 कर कितना होता है 1, तो 100% मान कितना होता है 1। अगर मैं कहूं कि 200% मान कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 200 गुणे 1/100 कर दिया। ऐसे में कहूं 500 का परसेंट का मान कितना होगा, क्या लिखोगे 500 गुणे 1/100, 2 जीरो का कितना जाएगा 5। मतलब अगर 2 है तो अगर 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं 100%, अगर 2 है तो क्या लिख सकते हैं 200%, 5 है तो 5%, 3 है तो 300%, यही ना। अगर 5 है तो कितना 500%, 2 है तो 200%, 100 है, 1 है तो 100%, मतलब जितना है उतना 100%। अगर 2 है तो 200% माइनस 1/12 मान होता है कितना 8 सही 1/3%। तो दोस्तों थोड़ा यही और सीखिएगा, क्योंकि इसको भी ये रास्ता सीखना है, इसमें थोड़ा और सीखना है। जब कभी आपको घटाना हो दिक्कत आएगी, आप हमेशा 8 में 1 बढ़ा के घटाओ। तो मतलब 8 की जगह कितना घटाओ 9 घटाओ, तो 200 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा बताओ, 9 घटाओ 191 सही। अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, तो 3 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, और नीचे 3 है तो 3/% उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ना वीडियो फिर से एक बार पिछाइए और फिर समझिए दोस्तों। तो इस प्रकार मैं चाहता हूं कि आप इस अप्रोच को सीखिए, मेहनत करिए, जिससे आपकी दृष्टि, आपकी सोचने की क्षमता, क्वेश्चनों को पकड़ने की क्षमता जब आपके ब्रेन में आ जाएगी, फिर आप मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि रट लें, ये कर लें, कोई ट्रिक लगा दें। दोस्तों ट्रिक पूरी काम नहीं करती है। एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है, मैथ में अपनी पोजीशन को डेवलपमेंट करना है, मैथ में बेहतर सीखना है, तो सीखना पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं।
जैसे काट और देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं कहूं 25/12%, यही क्वेश्चन है। 25/12%, 25/12 को प्रतिशत में बदलिए, यही क्वेश्चन। तो दोस्तों 25, इसको आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या 25 है ना, 25 गुणे कितना 1/12 लिख सकते हो। 25 गुणे 1/12 मान तो 1 सही 8 सही 1/3%, गुणा कर दोगे, गुणा करोगे 25 अट्ठे, क्योंकि इससे गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 25 अट्ठे 200, 200 जीरो हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 दोस्तों, और 25 एके 25, मतलब सही 25/3% आ जाएगा। मैंने बताया दोस्तों 200 कितनी बार जाता है, 200 प्लस 3 अट्ठे 24, 3 24 और 1 शेष बचेगा, 24 1 25/3%, इतना ले सकते हैं। तो इसको और क्या ले सकते हैं, जोड़ देंगे इसमें 208 सही 1/3%। ध्यान दीजिए कैसे जोड़ रहे हैं दोस्तों, ये बीच में प्लस है ना, इसको तो आप ऐसे मैंने बता ले सकते हैं आप ना, कैसे कि 200 और प्लस 8 और प्लस 1/3%, इन सबका परसेंट ऐसे नहीं सकते हो ना, क्योंकि बीच में 200 ही प्लस ही है, यहाँ पे प्लस में लगा दीजिए, देखो यहाँ नहीं था यहाँ लगा दीजिए, अब इनके बीच आया फिर यहाँ लगा दीजिए, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं, ठीक, उम्मीद करते हैं ऐसे करते हैं। यह एक रास्ता दोस्तों ऐसे भी है, आप इस रास्ते पे ध्यान दीजिए। 12 दूनी 24, 2 बार गया प्लस 1/2, एक शेष बचा, क्योंकि एक शेष बचेगा जोड़ना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24 1 25, 25/12, इसको ऐसे ही सकते 200% प्लस 8 सही 1/3%, जोड़ देंगे कितना 208 सही 1/3%, ठीक दोस्तों। यही यहाँ देखो, यही यहाँ और यही यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं ये रास्ता छोड़ो, इसी रास्ते पे थोड़ा ध्यान लगाओ, जिससे आपकी थोड़ा सा मजबूती आपके हाथ में आएगी। जब आपके हाथ में मजबूती आएगी तो पेन अपने आप दौड़ेगी, ठीक दोस्तों। आइए आगे सीखते हैं। अब आइए दोस्तों में सीखते हैं कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। आइए देखते हैं प्रतिशत का अर्थ। दोस्तों आप लोग यही कहेंगे कि परसेंटेज जब आप चालू कर रहे थे चैप्टर को ही, पहले वीडियो में ही आपने उसमें बताया था प्रतिशत माने क्या होता है, प्रत्येक 100 में जो मान होता है वही प्रतिशत होता है। तो फिर यहाँ क्या, यहाँ दोस्तों अभी मैंने आपको जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में बताई, भिन्न में बताई, और भिन्नों के मान कैसे बताया। जैसे मैंने आपको 1/2 बताया, 1/2 को कितने 1/2 कई परसेंट में अगर होता है 50%, जैसे मैंने बताया 1/5 बताया, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20% बताया। जिसे मैं 1/7 बताया तो क्या बताया 16 से 2/7 बताया परसेंट बताया। जिसे मैं कहूँ 1/6 बताया 16 से 2/3% बताया। तो जो भिन्नों का मान प्रतिशत में है, इतना तो हम याद किए, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए उसको यूज करना सीखेंगे। जैसे मैं कहूं कि 16 सही 2/3% की मान कितना होता है, आप कहेंगे दोस्तों 1/6। हम ये इसका यूज कैसे करेंगे परसेंटेज के आने वाले सवालों में, उसको हम सीखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है, जो भिन्न आता है, उस जो हर वो क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है मूल मान बताता है। क्या बताता है, मूल मान, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल मान, ओरिजिनल वैल्यू, मूल मान। या दोस्तों कभी कभार हम लोग इसको OR अथवा बेस वैल्यू भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस वैल्यू, कह सकते हैं आधार मान, आधार मान। तो जो इसका हर है वो क्या बताता है, मूल मान बताता है, और जो इसका अंश है दोस्तों क्या बताता है, वो बताता प्रतिशत मान बताता है।
या कहें प्रतिशत परिणाम बताता है, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं परसेंटेज रिजल्ट बताता है। तो दोस्तों ये प्रतिशत रिजल्ट बता रहा है, लेकिन किसका प्रतिशत रिजल्ट? दोस्तों जो मूल मान है, अगर इस मूल मान का हम कितना 16/2/3% निकालें, यदि हम 6 का, ये पूरा सिस्टम क्या बताता है, यदि हम 6 का या 6 का 16/2/3% निकालें तो कुछ आएगा, वो आएगा दोस्तों कितना, जो अंश में दिया रहेगा। अंश में दिया कितना है, 1। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 6 का 16/2/3% बराबर कितना होगा, तो 6 का 16/2/3% कितना होगा, जो ऊपर रहता है 1, मतलब 1% होगा। याद रहेगा? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। फिर से समझिएगा एक बार, तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसे कोई प्रश्न पूछे, कहेगा किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। क्वेश्चन तैयार ही हो जाएगा। किसी संख्या का 20% उसी में जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो किसी संख्या का 20% कहाँ है, तो 20% दोस्तों, अब वो संख्या पता नहीं कौन सी है, या तो मालूम है नहीं, 20% लिखोगे 1/5, वह संख्या मानेंगे 5 यूनिट मानेंगे हमेशा नीचे का। अब करा 20% जोड़ने पर, अगर मैंने इसको मान लिया है यही हमारा उत्तर है, तो इसका 20% निकालेंगे। अब आएगा कितना, 1 यूनिट, और जोड़ने के लिए कहा है 5 1 6 यूनिट, और जो 6 यूनिट का 6 मान कितना होता है, 60 है। तो दोस्तों यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, वो आएगा कितना, 10, और हमें तो चाहिए उत्तर कितना, 5 यूनिट, तो 5 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 50। ये आंसर है दोस्तों। नहीं समझना होगा तो उसे मत जाइए, ऐसा काम करेंगे। आइए एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो समझ ज्यादा आएगा। एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा ब्यौरा नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या का 16/2/3% उसी में जोड़ देते हैं, या जोड़ दिया जाता है, उसी में जोड़ दिया जाता है, उसी में जोड़ देता है, तो परिणाम 700 प्राप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन माध्यम समझिए, यदि किसी संख्या का कितना 16/2/3%, किसी संख्या का, वो संख्या पता नहीं कौन सी, ज्ञात करना है ना। अगर दोस्तों हमको लगाना रहे, हमको एकेडमिक मेथड से लगाना रहे, तो हम मान लेंगे वह संख्या x है। मान लिया संख्या क्या है, x है। तो दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, मतलब प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। दोस्तों इस मेथड से आप परीक्षण लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी देखिए कैसे लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो मान लेते थे x, और प्रश्नानुसार क्या कहते थे कि किसी संख्या का 16/2/3% उसी में जोड़ा जाता है। उसी में मतलब कोई संख्या x है, उसी में जोड़ा जाता है कितना, उसी का मतलब उसका कितना, मतलब x का 16/2/3% जोड़ा जाता है। करा जब जोड़ा जाता है तो कितना परिणाम प्राप्त होता है, 700, तो मतलब 700 प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, तो फिर इसको और हल करते थे हम लोग, x + x इंटू का मीन्स गुणा, और कितने 16 3 48, 48 2 50, 50/3, 50/3% बराबर कितना, 700। फिर अगला स्टेप करते थे x + x इंटू 50 कितना 3 गुणे, आप प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, बराबर कितना 700 करते थे। 50 दूनी 100 होता है। फिर क्या करते हैं, x इंटू x बटे, देखो x गुणा करेंगे, 1 में x आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर कितना 700 करते थे।
इसी का दोस्तों आगे देख लीजिए, आगे क्या आएगा, 6 के 6 मतलब 6x और प्लस 7x, तो 7x बटे 6 बराबर कितना 700 आ जाता है। अब क्या करते थे हम लोग, 7 के साथ काट देते थे, 100 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर इधर 100 है ही है, इधर जाएगा भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, सी हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 600। तो बड़ी मेहनत, इतना टाइम अगर आप कंपटीशन बैठे हुए हैं, अगर सवाल आपको आ भी जाता तब भी आप आउट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए परसेंटेज की जो बातें हैं उसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे, जब और गहराई से समझेंगे तो सवालों को हम और अच्छे से समझ पाएंगे, जब और अच्छे से समझ पाएंगे तो कम समय लगेगा। आइए देखते हैं, एक और तरीका सीखते हैं। देखिएगा, इसको हम ऐसे करेंगे, कितने परसेंट जोड़ने की बात कर रहा है, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/6 होता है। हमने कहा कि प्रतिशत का अर्थ भी बताया इसके पहले, इसके प्रीवियस में, कि नीचे वाली वैल्यू को हम लोग मूल मान मानेंगे। क्या मानेंगे, मूल मान, मतलब 6 यूनिट। अगर वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब वह संख्या कौन सी है, वह संख्या हम कितना मानेंगे 6 यूनिट। तो करा तब उस करा कि जब उस संख्या आप 6 मानेंगे तो उसका कई परसेंट जोड़ना पड़ेगा, 16 सही 2/3%, मतलब 6 का कई परसेंट, 6 का 16 सही 2/3%। और कितना है, अगर हम 6 का 16 सही 2/3% निकालें तो कितना आएगा, जो अंश में दिया रहता अर्थात 1 आएगा। मतलब जोड़ना है तो करा 1 जोड़ो, मतलब 1 यूनिट अब दोस्तों जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ दोगे तो कितने यूनिट आ जाएंगे, 7 यूनिट आ जाएगा। और कहा जब जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 700, इसका मान कितना आ जाएगा 700। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, ऐसा हो जाएगा तब वहां से हमेशा 1 यूनिट निकाला करेंगे, ये हमेशा याद कर रखिए, आप वहां से 1 यूनिट निकालेंगे। उसी और तरीके बेटा बता देंगे, लेकिन सबसे बढ़िया रास्ता आपके लिए क्या है, गणित कम बेस रहा हो तो आप 1% निकल, क्योंकि और इधर उधर करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो जिनका दिमाग टेक्निकल है उनको सिखा देंगे और आगे। तो 1 यूनिट निकालेंगे, यहां देखो तो 700 में क्या होता है, 7 से भाग हो जाता है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, लेकिन हमने माना कितना था 6 यूनिट अपना, इसलिए देखो तो क्या करेंगे 6 यूनिट, तो क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 1 यूनिट। तो यहां पे देखो 6 गुणे 1 यूनिट मान निकालेंगे 100, तो उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों 600। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये रास्ता सीखो। समझाने में इतना टाइम लगा है, लगाने में टाइम नहीं लगेगा, लगाने में 10 सेकंड, 10 सेकंड भी क्या, अगर सोचने का तरीका ठीक है, दिमाग सही ट्रैक कर रहा है, सारी बातें याद है, तो यही डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जैसे कैसे जानते हैं, इसका मान 1/6 आएगा, 1/6 मतलब 1 जोड़ना है मतलब 7 आएगा, और 7 का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना, इसका कई गुना 7, और हमको ज्ञात करना कितना 6, तो 6 मतलब 600, ये आंसर। तो आप उसी में पहुंच लेंगे परीक्षा में, लेकिन जब उतना क्षमता रहेगी तब। अभी आप सीखो, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। रुकिए, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का 7 सही 1/7% घटाया जाता है, आपके पास घटाया जाए तो परसेंटेज कितना घटाएगा, 7 सही 1/7%, तो 7 सही 1/7% का मान कितना होता है 1/14। तो दोस्तों मैंने बताया कि किसी संख्या, जब कोई संख्या वाली बात करें आप उस संख्या को हमेशा क्या मानेंगे, जो परसेंटेज हर होता मतलब 14 यूनिट मानेंगे दोस्तों, 14 यूनिट। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 7 सही 1/7% घटाया जाता है, तो आप 14 का 7 सही 1/7% जब निकालेंगे, मैंने बताया मान कितना आएगा 1 आएगा। घटाने की बात का तो आप 1 घटा देंगे, मतलब 1 यूनिट अब आप घटाएंगे। जब 1 यूनिट घटाएंगे तो प्राप्त कितना होगा, 14 में से 1 गए कितना 13 यूनिट। अब करा कि जब 13 यूनिट घटाया जाता है तो परिणाम जो रिजल्ट आता है वो 390 आता है। तो हमारा कितना है 13, तो जो 13 यूनिट है 390 के बराबर होगा, 390 के बराबर होगा।
मैंने बताया तब एक यूनिट निकालते हैं, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 13 के 13 और 13 3 39, मतलब 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया। लेकिन हमें चाहिए कितना, 14 यूनिट, क्योंकि मैंने इसको माना था, तो क्या हो जाएगा 14 गुणे कितना, एक यूनिट, कह सकते हैं एक यूनिट, भाई 14 यूनिट इसको लिख सकते हैं 14 गुणे एक यूनिट, तो 14 और गुणे कितना 30, 14 420। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस टाइप से अगर इस बेस से आप क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं दोस्तों, मतलब थ्योरियां जो रही हैं लगभग कंप्लीट हैं। अब मैं आपको एक एक दिन एक एक टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसे आपको 20 टाइप 25 टाइप हर टाइप के क्वेश्चन बताते हैं और आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। आपको एकदम बेसिक से ले चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ले जाएंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन ले चलेंगे। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है आप किसकी तैयारी करते हो, बस आप परसेंटेज आनी चाहिए, वो आएगी। वो चाहे लेवल, आप किसी एग्जाम, हर एग्जाम के लगभग क्वेश्चन अब बराबर चलते हैं। ये मत सोचिएगा आप कोई पुलिस के दे रहे हैं या दरोगा दे रहे हैं, पुलिस और दरोगा में कोई अंतर आ गया, या पुलिस और लेखपाल में कोई अंतर आ गया, पुलिस और एसएससी में कोई अंतर आ गया, या पुलिस और टेट में कोई अंतर, लगभग इर्द गिर्द वही चीजें हैं, 19-20 करके होती है। लेकिन चैप्टर को बेहतर समझ, अगर जरूरत हो 18 की तो अपना लेवल बनाइए 20 का, लेवल ऊंचा रखेंगे तो चीजें, ऐसा नहीं कि थोड़ी परसेंटेज जानना है हमको क्योंकि हमारा एग्जाम छोटा है, तो छोटा तो कुछ नहीं है। आप ठीक से जानिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, और दोस्तों तहे दिल से आपका धन्यवाद।